अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद एहसानुल हक आजिज़ कादरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहचान जड़ावाला। हम इस वक्त मौजूद हैं शहरुआना के पुल के ऊपर, जो कि जड़ावाला का मशहूर तरीन पुल है। शाहकोट रोड से खुर्रावाला रोड से जुमरा की तरफ से जो ट्रैफिक आती है तो यहाँ से गुजरकर जड़ावाला में दाखिल होती है। यहाँ पर एक हवेली के सामने हम मौजूद हैं, जहाँ जिसका मसला ये है कि जो मेन तारें हैं यहाँ से हवेली की तरफ से ऊपर से गुजरती हैं और ये पूरे मोहल्ले वाले हर वक्त ख़तरे की ज़द में रहते हैं और न जाने किस वक्त क्या हो जाए। अल्लाह ना करे कि कभी कोई सानहा रूनमा हो जाए, लेकिन हालात जो हैं वो ऐसे बने हुए हैं कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। मानसून की आमद है और मानसून में आपको पता है कि जगह जगह ऐसे वाक़यात मिलते हैं, जिस तरह कि आज भी यहाँ पर जड़ावाला में जमशेद टाउन में ये वाक़या हुआ कि एक 45 साल बीबी जो थी वो 11,000 केवी की तारों से वो उसको करंट लगा और वो अपनी छत पर सफाई कर रही थी, तो वहाँ से उसको करंट लगा, वो जाँ भाग हो गई। हमारे साथ मौजूद हैं जड़ावाला के सीनियर साहबी जनाब आबिद हुसैन साहब। आबिद साहब, आप इस मसले के बारे में क्या कहेंगे कि ये वापडा की नाअहली है, ये किस तरह इसको हल होना चाहिए और इस पर आपका क्या इज़हार ख्याल है? मेरे ख्याल में ये वापडा की बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ये देखें तारें गुजर रही हैं, यहाँ पे कुंडियाँ डाली हुई हैं, वो दीवार के साथ बिल्कुल तारें जा रही हैं। सर माजरत के साथ, कुंडियाँ जब हम कहते हैं तो कुंडियों का मतलब होता है कि किसी घर वाले ने डाली। ये मेरे कैमरा में दिखा सके तो दो तारों को अटैच करने के लिए वापडा वालों ने अपनी हिफाजत के लिए डाली हुई है, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। खंबा लगाने की वजह से तारें कुंडियाँ डाल दी हैं। जी जी। और ये घर के बीच में बिल्कुल दो खंबे लगे हुए हैं। आगे घर की दीवार के साथ से जब तारें गुजरती हैं, घर वालों ने अपनी मदद अपने तय दे के बाला लगाकर तारों की सपोर्ट दी हुई है कि हमारी छत को ना टकराए। छत के बिल्कुल साथ गुजरती हैं। जब तूफान आता है, बारिश आती है, अंधेरी आती है, तो तारें जब आपस में टकराती है तो चिंगारियाँ निकलती हैं। जब तार टूट जाती है, नीचे भैंसें बंधी होती हैं, उनके ऊपर भी गिर सकती है। खुदा ना खास्ता हो कि नीचे को बंदा काम कर रहा हो, जानवरों को जब आंधी आती है तो जानवरों को खोल के अंदर बांध देते हैं, तो बंदा नीचे हो, उसके ऊपर तारें गिर जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये वापडा बिल्कुल नाकाम है इस मामले में। उनको खुद देखना चाहिए था, खुद सोचना चाहिए था कि हमारा यहाँ पे बनता ही नहीं है। थोड़ा सा खर्चा कर लेते हैं, बाहर से घूम के बाजार में ले जाते, तो घर के अंदर जब आ रही हैं तो घर वालों ने शिकायत भी की होगी, सबको बताया भी होगा। आपके सामने आज एक वाक़या भी ऐसा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये जड़ा वाले की जो वापडा ना इस काम में बिल्कुल नाकाम है। वो बंदे की नहीं सोचती, इंसान की बहुत जान कीमती है, इसके बारे में इनको सोचना चाहिए। आला काम को भी चाहिए कि इसके बारे में सोचें, नोट्स लें। जी नाज़रीन, जिस तरह के आबिद हुसैन साहब बात कर रहे थे कि ये एक नाअहली है, भले ही ये तारें उस वक्त यहाँ से गुजरती हों जब ये आबादी ना हो, लेकिन अब आबादी जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन चुकी है। हम आपको हवेली के अंदर लेके चलते हैं और अंदर की सूरत हाल आपको दिखाते हैं कि अंदर की क्या सूरत हाल है और ये हवेली वाले और दीगर महल्ले वाले किस तरह ख़तरे की ज़द में। आइए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं हवेली के अंदर और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि ये सूरत हाल कितनी गंभीर है और कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है। और यहाँ के जो मकीन हैं, शायद इनका कोई MP MNA रिश्तेदार नहीं है या कोई जानने वाला नहीं तो ये काम तो अब तक हो चुका होता। अगर ये किसी MP MNA के चाहने वाले का होता या कोई ये सियासी घराना होता। तो ये देखिए ज़रा, ये है वो बिजली के पोल, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे भैंसें भी बंधी हुई हैं और यहाँ पर पीछे कुछ मजदूर जो घर वाले हैं, मजदूर की कहना मुनासिब नहीं, लेकिन जो भैंसों के लिए इनकी खिदमत के लिए या इनकी हिफाजत के लिए वो काम कर रहे हैं, ये हर वक्त एक ख़तरे में है। अच्छा सर, आपका नाम? डॉक्टर खालिद। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कभी आपने इनको इदारे वालों को कभी किसी को टच किया हो कि यार हम ख़तरे में हैं? मैंने जी 2 दफ़ा एक्शन साहब को इसके बारे में बताया है और एप्लीकेशन भी दी है, और उन्होंने अपना कोई नुमाइंदा भी इधर भेजा था और उन्होंने हमें बताया था कि ये लाइन जो है वो बाहर जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको या कोई सियासी अप्रोच हो और या फिर पैसे। और पिछली 10 मुहर्रम को ये देखो, ये तार जो है ना वो इधर से तार टूट कर नीचे गिर गई और उसके साथ हमारे इधर मवेशी भी थे और साथ ही इधर घर वाले भी, वो हमारे मुलाजिम थे, उनके बच्चे भी थे और वो अचानक यानी कि उनकी ज़िंदगी थी वो बच गए। और वापडा वालों ने हमसे वादा किया कि अब हमें ये तार जो है वो उसका जोड़ लगाने दें और इसके बाद हम इसका कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। मेरा ख्याल है उस वक्त आपसे गलती नहीं होगी कि आपने तार का जोड़ लगवा लिया और फिर ये वो दरअसल बात ये जी कि उस दिन मोबाइल सर्विस जो थी वो सब बंद थी और जो फोरमैन था उसने ना बहुत मिन्नत समाजत की
कि आज अशूरा है और हमारी जवाब तलबी हो जाएगी, आपकी मेहरबानी कि हमें वो तार का जोड़ जो है वो लगाने दो, और बाद में हम भी आपके साथ होंगे और महकमे वालों को हम भी कहेंगे कि ये तार जो हैं वो बाहर निकलने चाहिए, लेकिन अब तक उसकी कोई। अच्छा सर, पहले तो जो मैंने बात की है कि क्या कहीं आपने गलती तो नहीं की, मैं इसको आप क्लियर कर दूं कि जो गवर्नमेंट का कोई काम होता है उसमें रखना डालना ये एक जुर्म है, ये हम नहीं कर सकते। वो वापदा वाले कर रहे थे, उनको करना ही था। ये मैंने वैसे आपको एक बात करती तो मैं क्लियर कर देना चाहूँ, मेरा मकसद ये नहीं कि हम गवर्नमेंट के कामों को रोकें या उनमें रखना डालें, लेकिन इंसानी जान जो है वो बहुत कीमती है, उसकी हिफाजत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो हिफाजत का मयार हमें नज़र आ रहा है, आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि ये जो सामने घर हमें नज़र आ रहे हैं, ये तारें घर के बिल्कुल अंदर से गुजर रही हैं। और यहाँ पर ये कितनी एक सिक्योरिटी रिस्क है घर वालों के लिए, और ना जाने ये लोग इस इंतज़ार में हैं कोई बड़ा सानहा हो और फिर ये एक्शन लेंगे। और कोई जनाब जब बड़ा सानहा होगा तो फिर ये सियासतदान भी हमारे अपनी सियासत चमकाने के लिए इनके साथ इज़हार अफसोस करेंगे, तो तस्वीरें खिंचाकर अखबारात में लगाएंगे, फिर हम जैसों को कहेंगे ये हमारी कवरेज करें, जी हम उनके साथ अफसोस करने के लिए जा रहे हैं। और फिर जनाब शायद ऐलान कर दिया जाए कि जनाब ये आपके लाहिकीन के लिए जनाब 5 लाख का चेक है, तो अब इंसानी जान की हमने जो कीमत रखी है वो 5 लाख है। ये जो देखो वो उधर तार जो है ना छत के ऊपर पड़ा हुआ है, और जब बारिश होती है इसमें करंट भी आता है। ये तार बिल्कुल छत के ऊपर है, छत के ऊपर पड़ा हुआ है। ये अगर राना ज़हीर बाबर साहब इसको दिखा सकें तो ये छत के बिल्कुल साथ तार जो है वो लगी हुई है। और मानसून पर जब बारिशें होंगी तो पर यहाँ पर करंट जो है आप समझ सकते हैं कि करंट जो है वो फैल जाता है, और जहाँ पर सैलाब की सूरत हाल, दीवारों पर सैलाब पैदा हो जाता है, तो फिर ये करंट जो है तारें गिरने के बगैर भी वहाँ पर ये अपना काम दिखा जाता है। हमारे साथ कुछ दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलीम है। सलीम साहब, आपकी रहायश इधर है, क्या करते हैं? हाँ जी, हम भी हमारे घर में भी इस तरह के पोल लगा हुआ है। हमने कई बार महकमे को कहा कि यार इसको निकलवा दें, बच्चों खेलते हैं कोई नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे। बड़ी बार हमने कंप्लेन की है, जब भी जाते हैं अच्छा जी हम आपकी तरफ विजिट करते हैं, एक्सीएन साहब आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। सर अवामी आज रिसेंटली एक एक्सपायरी हुई है मोहल्ला जमशेद कौन में ना, एक औरत उससे 4-5 बच्चे थे, वो बेचारी इन्हीं तारों से ऐसे लटके मर गई। वो झाड़ू दे रही थी, उसके साथ वो अटैच हो गई। अवामी नुमाइंदगान जो आपके शहर के MNA साहब हैं, PA साहब हैं, बड़े बांग दावे करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने दूध की नहरें बहा दी हैं, तो जनाब ये काम हो रहे हैं। कभी उनके पास आप गए? नहीं सर, हमें कभी रिस्पॉन्स नहीं मिला, कभी हम गए नहीं, क्योंकि जब भी जाते हैं वो ऐसे जप्पी डाल के मिलते हैं, तो उसके बाद कहते हैं जप्पी तो हमारे एक सियासतदान की यहाँ पर मशहूर है ना। कभी नहीं हम मतलब हम गए नहीं कभी। अच्छा तो सर पता काम होना ही नहीं है, तो फिर जाने का फायदा क्या है? अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप जब महकमे वालों से बात हुई तो आपने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी या तो पैसे लगाएं या फिर सियासी असर रसूख इस्तेमाल करें, पैसों की कोई बताया भी कि क्या फिक्र होगा? नहीं, वो नहीं बताई। अच्छा जी नाजरीन, यहाँ पर इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, लेकिन हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, बहुत कह लें कि जनावाला में कारोबारी हैसियत से बहुत पहचाने जाते हैं, जनाब मोहम्मद अमजद साहब। अमजद साहब, आपकी रहायश की तरफ से भी ये तारें गुजरती हैं? गुजरती हैं मेरे सेम ना पोला। अच्छा, आपके भी घर के अंदर ये बिजली का पोल है, तो ज़ाहिर है कि बच्चे छोटे जो हैं ये इनकी तो आदत होती है कि पोल के साथ जनाब पकड़ के तो घूमते रहना और उसके साथ खेलना। तो घर में कभी कोई खुदा ना करे कभी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश है, कभी ऐसा कोई आपके करंट आया 1-2 दफ़ा मकान में, लेकिन अल्लाह की रहमत रही है, कोई नुकसान नहीं हुआ। आपकी तो सियासी अप्रोच भी काफ़ी है, फिर आपने कोशिश की थी, सर्दे भी हुए थे, लेकिन कुछ भी सिर्फ तिफल तसलियाँ झूठियाँ बस। अच्छा, अब आप आला हुकाम को कुछ पैगाम देना चाहें, कुछ कहना चाहें? अल्लाह काम ये पैगाम को मेहरबानी करना, गरीबां आदमियों से नज़रसानी करना, ਜਿਹੜੇ पोल है घर चों कढ़ाए जान, तारां बाहर किते मेन ते आ जान। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਮਸ਼ੇਦ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। और तारा इधर बाहर ना निकल नहीं ਜਮਸ਼ੇਦ ਟਾਊਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ 4-5 ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਬਚ ਗਏ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੇ ਨਾਖੂਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, नाखून ਕੱਟ ਗਏ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ, करंट लग गया ਨਾ ਕਰੰਟ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਾਖੂਨ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਕੱਟੇ गए। अल्लाह अकबर। जी नाजरीन, आला हुकाम से हम अपने चैनल के थ्रू यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर जो बहुत सारी इंसानी जानें हैं वो दाव पर लगी हैं,
और इन तारों का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे कि कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो गया तो फिर सब लोग अपनी दुकानदारियां चमकाने के लिए आगे आ जाएंगे कि जनाब ये क्यों ना हुआ, कैसे हुआ, तो किसने ना किया। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये सूरत हाल जो है इंतहाई नाजुक है, इस पर एक्शन लेना इंतज़ामिया का काम है, मौजूदा हुक्मरानों का काम है। हमारा काम था आपको दिखा देना। कल क़यामत के दिन हम कह सकेंगे कि हमने अपने हिस्से का काम कर दिया था, अब आपकी बारी है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। जब तक मैं कोई नया मौजू, नई कोई इशू लेकर हाज़िर नहीं होता, आपने मेज़बान मोहम्मद एहसानुल हक आजिज़ कादरी को इजाज़त दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर आल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਡਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਖਾਣ ਡਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਜੇ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੀਬੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਾਂ ਕਢਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जी अभी अभी आज ही हम उधर गए थे जमशेद टाउन में, और एक रिसेंटली वाक़या हुआ कि बीबी ना मतलब वो पोल के साथ लग के वो फोत हो गई। तो हम अपने आला काम MP MN साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस तरफ कोई गौर कीजिएगा, क्योंकि ये तारें हैं ये बड़ी डेंजरस हैं और आए दिन कोई ना कोई वाक़या, कोई ना कोई सानिया हो जाता है जिससे इंसानी जान ज़ाया हो जाती है। तो आपकी एक्सियन वापडा साहब जो हैं जड़ावाला के, जो फैसलाबाद के नुमाइंदा खान हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि यार खुदारा इधर कोई नगाह करम कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापडा हुकाम SDO, एक्सियन वगैरह से इल्तमास है, ये घरों के ऊपर से तारें 11 kV की तारें गुजर रही हैं ना, इनका बंदोबस्त करें, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई वकूआ हो जाता है। कभी तार टूट जाती है, कभी पोल में करंट आके कोई ना कोई जानी नुकसान हो जाता है। मेहरबानी फरमाकर इनका सद्देबाब किया जाए। हमने MPA से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हमारे बस में कोई बात नहीं है, हम इसका कोई सद्देबाब नहीं कर सकते। लिहाजा आला हुकाम से अपील करें, उन्हें दरख्वास्त दें, वो ही कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे बस में कोई बात नहीं है, आकर इनका कोई बंदोबस्त किया जाए।